गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्दम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जब कभी जीवन में संकट का समय आता है तो व्यक्ति कई द्वार खटखटाता है। कई बार तो उसे ये भी लगता है कि सभी द्वार बंद हो चुके हैं। जानते हो, ये स्थितियां इंसान के प्रारब्ध के कारण बनती हैं। जब कभी जीवन में इस प्रकार के हालात बन जाएं, तब सोच लेना कि परमात्मा अब तुम्हें कोई नई दिशा में ले जाना चाहता है। कई बार सांसारिक धोखे व्यक्ति को विचलित कर देते हैं। ऐसी परिस्थिति का कारण ये है कि परमात्मा कहते हैं, अरे मूर्ख प्राणी, अब मेरे पर भरोसा करके देख। लेकिन लोग दूसरों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इसी कारण जिंदगी में बार बार ठोकरें लगती हैं। कथा कहती है, जब जीवन में कुछ विपरीत होने लगे, उल्टा होने लगे, तब समझ लेना कि परमात्मा चाहता है कि आप धैर्य का उपयोग करें। यहां लोग बहुत जल्द अधीर हो उठते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर, जरा जरा सी मुश्किलों को लेकर व्यक्ति अपना धैर्य खो देता है। बस एक बात को सदा के लिए अपने ध्यान में रख लो कि हर मुसीबत आपको भीतर से मजबूत बनाने के लिए ही सामने आती है। यदि अपने जीवन को पूरे गौर से देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन होता वही है जो विधाता ने आपके जीवन में लिख रखा है। आपने भी तरह तरह की योजनाएं जीवन में बनाई होंगी, सुंदर सुंदर सपने भी देखे होंगे, लेकिन अंत में वही घटित होता है जो प्रारब्ध में लिखा गया है। आपको बता दूं कि प्रारब्ध किसी ग्रंथ का शब्द नहीं है, बल्कि आपकी हर सांस में छिपी हुई सच्चाई है। व्यक्ति भले सोचता है कि वो स्वतंत्र है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता भी
नियति की डोर से बंधी है। जो हम तय करते हैं वो भी पहले से ही तय होता है। मैंने बहुत बार श्रीमद् भागवत सुनाने के बारे में सोचा। कारण ये था कि कई वर्ष पूर्व एक बच्चे ने मुझसे कहा कि आप एक बार अपने चैनल पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। मैंने बहुत बार सोचा, लेकिन इस बार चातुर्मास में इस कथा को करना ये भी नियति ने पहले से तय कर रखा था। मैं सोचूं कि मैं इसे कर रहा हूं, आप सोचें कि हम यह कथा सुन रहे हैं। ये सब पहले से तय है, इसलिए ये सब ठीक समय पर हो रहा है। जरा सोचो, आपने जीवन में कितनी बार एक बात सोची होगी कि आज से हम अपने आप को बदल लेंगे। सोचो, क्या अपने आप को बदल पाए? बिल्कुल नहीं। जब तक प्रारब्ध नहीं चाहेगा तब तक आपके भीतर से वो ताकत ही नहीं उठेगी। और जब प्रारब्ध चाहने लगता है तो असंभव रास्ते भी अपने आप खुल जाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको दीपावली, अन्नकूट, विश्वकर्मा डे और भैया दूज की बधाई दे रहा हूं। हजारों की संख्या में बधाई के मैसेजेस आते हैं, लेकिन इस यज्ञ के कारण किसी को जवाब नहीं दे पाया। क्षमा चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है और ये अनुष्ठान इतना आसान काम नहीं था। 10-20 मिनट बोलने पर ही गला जवाब देने लगता है। जानते हो, 4 महीने निरंतर सुबह शाम बोलना मेरे लिए कितना कठिन है। बात खाली कथा की होती तो भी सुना देता, लेकिन ये कथा संतुष्ट विधि के अनुकूल सुना रहा हूं। विधान से कोई त्रुटि ना रहे, गलती ना हो, उसके लिए श्रीमद् भागवत का प्रतिदिन मूल पाठ करता हूं। सुबह शाम पूजा पाठ, आरती, गायत्री हो रही है। सब साधन भी ठाकुर जी अपने आप जुटा रहे हैं। वैसे भी अब ये अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। आपको बता दूं, ये सब किसी अदृश्य हाथों की शक्ति से हो रहा है। जब किसी भी काम का निश्चित समय आ जाता है तो दिल, दिमाग, हाथ और पैर भी उसी तरफ मुड़ने लगते हैं। करीब 20 वर्ष पहले एक दंपत्ति मुझसे मिलने आया। कारण ये था, संतान नहीं थी, सब कुछ था, बस एक ही इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। मैंने उनसे कहा कि ये स्थान है,
यहाँ देवी का मंड है, आप वहाँ जाकर एक भंडारा कर दो। जानते हो, भंडारा करने के 2 साल बाद उनके सुंदर बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद बेटी भी हुई। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जो समय निश्चित है उस समय में साधन कुछ भी बने, इंसान के हाथ पैर उधर ही चलने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अनजान थे, मुझे वर्षों से जानते थे, लेकिन उनका समय नहीं आया था। इसलिए बार बार एक बात कहता हूं कि जब किसी चीज का समय आ जाता है तो इंसान का दिमाग, उसके हाथ पैर अपने आप उसी तरफ मुड़ जाते हैं। व्यक्ति सोचता है कि जीवन के हर काम में वह खुद नाविक है, लेकिन आपको बता दूं, जीवन की जो नाव है, उस नाव की पतवार पहले से ही धाराओं के हाथ में होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा, बड़े बड़े राजाओं ने भी कई बार अपने आप को असहाय महसूस किया, क्योंकि प्रारब्ध का असर इतना गहरा होता है कि इंसान अपने आप को कठपुतली की तरह देखता है। सोचो, कितनी बार आपने कुछ कामों के बारे में सोचा होगा, कुछ गलतियों के बारे में सोचा होगा कि मैं ये फिर से नहीं दोहराऊंगा। सोचने के बाद भी वही काम फिर से हो जाते हैं, वो गलतियां फिर से दोहरा दी जाती हैं। जानते हो ऐसा क्यों होता है? जो प्रारब्ध है वह व्यक्ति के दिमाग को भ्रम में डाल देता है कि वह खुद ही मालिक है, लेकिन असली मालिक तो कर्मों का जाल है, जिसके अंदर हर प्राणी पूरा जीवन फंसा रहता है। ईश्वर ने आपको यूं ही सुख दुख नहीं दिया। आपके जीवन की हर घटना, हर संबंध, हर रिश्ता, सब आपके परिपक्व होने की सीढ़ियां हैं। लेकिन कमी ये है, इंसान सत्य को देखने की, व्यक्ति सच्चाई को देखने की कोशिश नहीं करता। आप लगातार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हो, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। जितने दिन शेष हैं, अब पूरे ध्यान से श्रवण करना। आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन प्रारब्ध का ही खेल है। बस सुनने से पहले थोड़ा भजन कर लिया करो, ताकि हृदय को निर्मल किया जा सके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन को लेकर मगध देश में गए। ब्राह्मण का रूप बनाया है और जानते हो जरासंध के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। जब द्वारपाल ने राजा के पास जाकर कहा कि महाराज, 3 ब्राह्मण आपसे भेंट करने के लिए आपके द्वार पर खड़े हैं, आज्ञा हो तो भीतर ले आता हूं। ये वचन सुनते ही जरासंध स्वयं उनको लेने गया है, दंडवत किया, भीतर लाया है, सम्मानपूर्वक सिंहासन पर बैठाया है और कहा कि आपने दया करके मुझे कृतार्थ किया है। आप पहले भोजन कीजिए, फिर मैं आपकी जो सेवा कहोगे वो मैं करूंगा। विप्रन की सेवा जो करे, भवसागर से जल्दी तरे, श्रीमद् भागवत में लिखा है। जब जरासंध की बातें भगवान कृष्ण ने सुनी तो कहने लगे, हम बहुत दूर से आपका यश सुनने के बाद यहां आए हैं। जो हमको इच्छा है वो आप दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जब जरासंध थोड़ा सोचने लगा तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे जरासंध, एक शिकारी माघ के महीने में पक्षियों का शिकार करने के लिए जंगल में गया। ध्यान से सुनिए। बरसात हो रही थी, आंधियां चल रही थी। उस शिकारी को कोई पक्षी नहीं मिला। एक कबूतरी थी जो भूख प्यास से व्याकुल थी और सर्दी के कारण अचेत होकर धरती पर पड़ी थी। उस शिकारी ने उस कबूतरी को उठा लिया। रात हो चुकी थी, वह उसी वृक्ष के नीचे बैठ गया। आधी रात को जब कबूतरी का पति जो ऊपर वृक्ष पर बैठा था वो उसे पुकारने लगा, जानते हो, अपनी भाषा में कबूतरी ने कहा, हे स्वामी, ये भूखा है, शिकार चाहता है और हमारा अतिथि है जो सर्दी और भूख के कारण व्याकुल है। धर्म की राह नहीं छोड़नी चाहिए। ये बात सुनकर कबूतर को ज्ञान पैदा हो गया। जानते हो, उसने उस वृक्ष पर स्थापित जो घोंसले थे वे नीचे गिरा दिए और चोंच में कहीं से अग्नि ले आया और उसने उन घोंसलों को आग लगा दी। थोड़ी गर्मी हुई, शिकारी की सर्दी छूट गई। फिर कबूतर अपनी इच्छा से उस आग में गिर पड़ा। फिर क्या था, वो तो शिकारी है, उसे क्या पता, उसने तो उसको खा लिया। फिर कबूतरी जो थी वह बहेलिए से बोली कि आप मुझे भी भूंद कर खा लो। बिना पुरुष की स्त्री का जीना अच्छा नहीं होता। शिकारी ने
कबूतरी को भी खा लिया, अपनी भूख मिटा ली। तब परमपिता परमात्मा ने उन दोनों पक्षियों का ऐसा धर्म देखा, तुरंत विमान भेज दिए। दोनों पक्षियों को धर्मराज के पार्षदों ने विमान पर बैठा लिया। लेकिन अब ध्यान से सुनो, वे दोनों पक्षी कहते हैं कि शिकारी को भी आप विमान पर बैठा लो। देखिए, दया धर्म का मूल है। और भगवान कृष्ण जरासंध को सुनाते हैं राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत। आप भी सुनिए। देखिए, सत्य के लिए जीना बड़ा कठिन काम है। एक बार राजा हरिश्चंद्र के नगर में काल पड़ गया था। लोग भूखे मर रहे थे। तब उसने अपने जो गहने जेवर थे वे बेच दिए, जो भी था, लेकिन प्रजा का पालन किया। उन्हीं दिनों राजा हरिश्चंद्र संध्या के समय अपनी पत्नी के साथ एक दिन भूखे बैठे थे। और उसी समय ऋषि विश्वामित्र उसके धर्म की परीक्षा लेने के लिए वहां आ गए। हे जरासंध, भगवान कृष्ण सुना रहे हैं कि विश्वामित्र ने कहा, मुझे इच्छा पूर्वक द्रव्य देकर तुम कन्या दान का फल ले सकते हो। यह बात सुनकर हरिश्चंद्र ने घर में ढूंढा। जो मिला, जो विभूषण वस्त्रादिक मिले, वो ला करके ऋषि को सौंप दिए। अब विश्वामित्र कहने लगे कि इतने में मेरा काम नहीं चलेगा। यह सुनकर राजा ने अपने दासी और दास जो बचे हुए थे उनको बेच दिया। और फिर ऋषि से कहने लगे, अब केवल एक धोती अपनी स्त्री के लिए रख रहा हूं, बाकी सब आपको दे रहा हूं। विश्वामित्र ने कहा, इतने से मेरा काम नहीं चलता। मैंने सुना है कि तेरे से बड़ा धर्मात्मा इस संसार में मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, जिसके पास जाकर मैं इतना कह सकूं। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं एक डोम को जानता हूं जो मुर्दा लाशों को जलाता है, यानी जो शमशान में काम करता है उसके पास बहुत सा द्रव्य है। विश्वामित्र ने कहा, जो भी करो, लेकिन इस काम को पूरा करो। हरिश्चंद्र ऋषि को साथ ही ले गए और उस चंडाल के घर जाकर कहा, भाई, मैं अपने आप को गिरवी रखने के लिए यहां आया हूं। ये जो ऋषि हैं, आप इनकी इच्छा के अनुसार इनको द्रव्य दे दो। मैं जो काम कहोगे आपके लिए करूंगा। उस डोम ने कहा कि तुम्हें मुर्दा जलाने वालों से पैसा लेकर हमारे घर पहुंचाना होगा। पहली बात मुर्दे जलाना है, दूसरा काम पैसे को हमारे घर पहुंचाना, और हमारे घर की भी चौकीदारी करनी पड़ेगी। यदि ये काम कर सको तो मैं इस ऋषि को मुंह मांगा द्रव्य दे दूंगा और तुम्हें गिरवी रख लूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, बहुत अच्छा। बस फिर क्या था
विश्वामित्र की इच्छा के अनुसार जो द्रव्य मांगा गया वो डोम ने दे दिया और हरिश्चंद्र वहाँ रहकर उसके काम करने लगे। राजा की जो रानी है, हरिश्चंद्र की जो पत्नी है, वह किसी घर के अंदर सेवा करके अपना समय काटने लगी। अब विधि का विधान देखिए, एक तरफ तो इतनी बड़ी कंगाली को झेलना, दूसरी तरफ परमेश्वर की इच्छा से कुछ दिनों बाद राजा हरिश्चंद्र का बेटा मर गया। रानी ने उसकी लोथ को गंगा के किनारे ले जाकर जलाने की इच्छा की। तब हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा कि इसे जलाने के लिए लकड़ी चाहिए और मुझे पैसे चाहिए, तभी इसको जलाऊंगा। रोने लग गई। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रोने लग गई। महाराज, मैं किसी और को नहीं, आपके पुत्र की लोथ जलाने को लाई हूं और आप जानते हो मेरे पास एक धोती के अलावा और कुछ नहीं है। हरिश्चंद्र बोले, प्रिय, मैं यदि पैसा ना लूं तो मेरा धर्म जाता रहेगा, इसलिए अपने पुत्र को भी मैं बिना पैसे के नहीं जलाने दूंगा। यह बात सुनकर जैसे ही रानी ने अपना अंचल फाड़कर पैसे के बदले में देना चाहा, उसी समय करुणा निधान भगवान प्रकट हो गए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। करुणा निधान भगवान ने उसी समय एक जड़ाऊ विमान मंगवाया है और राजा को दर्शन दिए हैं। उनके बेटे रोहिताश्व नाम था, उसको अपनी महिमा से फिर से जीवित कर दिया है। राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी और पुत्र सहित विमान पर बैठकर जब बैकुंठ जाने लगे तो हरिश्चंद्र ने त्रिभुवनपति से हाथ जोड़ के कहा, हे पतित पावन, हे महाप्रभु, जिस तरह आपने मुझे अपना दास समझकर दर्शन दिए हैं, उसी तरह ये डोम जो है इसको भी बैकुंठ ले चलो। ये मेरा स्वामी है और इसी के कारण मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। यह वचन सुनकर लक्ष्मीपति ने उस चंडाल डोम को भी अकेले नहीं, उसके परिवार समेत विमान पर बैठाया और बैकुंठ में चले गए। राजा हरिश्चंद्र को अमर की पदवी मिली है। हे जरासंध, भगवान कृष्ण कहते हैं
कि राजा रंती देव ऐसे धर्मात्मा हुए जिन्होंने 48वें दिन कुछ अनाज भोजन करने के लिए कहीं से पाया था। वो भी जब एक ब्राह्मण भूखा बाहर देखा तो वो भोजन उसको खिला दिया था। उसी धर्म से उसे मुक्ति का पद प्राप्त हुआ। राजा बलि जब वामन भगवान ने उनसे 3 कदम पृथ्वी मांगी तो सब कुछ दे दिया। उसने तो अपना सब त्यागा, इसीलिए उसका यश आज तक संसार में छा रहा है। चातुर्मास के 4 महीने भगवान विष्णु राजा बलि के पास ही रहते हैं। हे जरासंध, तू हमें बातों में मत उलझा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हम लेने आए हैं हम वो लेकर जाएंगे। कहा है राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था। ऐसे ऐसे बहुत दानी हुए जिन्होंने ना तो धन का लोभ किया और ना अपने प्राणों का लोभ किया। उनका हाल जरासंध मैं कहां तक वर्णन करूं। आज हम तेरे घर आए हैं, तू इच्छा पूर्ण करेगा तो तेरा यश भी संसार में स्थिर रहेगा। ये वचन सुनकर जरासंध ने सोचा, मन में विचार किया कि ये लोग ब्राह्मण नहीं मालूम होते, ये तो राजकुंवर लगते हैं, इसलिए प्राण भी मांगें तो दे देना चाहिए ताकि मेरा धर्म बना रहे। राजा बलि ने शुक्र पुरोहित के वर्जने पर भी वामन को 3 लोकों का राज्य दे डाला था, इसीलिए उसका यश है। अपना शरीर पालन करने में बड़ाई नहीं मिलती, परोपकार करने से ही यश प्राप्त होता है। ऐसा मन में विचार कर लिया जरासंध ने। श्याम सुंदर से कहा, हे द्विजराज, पहले आप लोग अपना नाम निष्कपट बतलाकर जिस वस्तु की इच्छा रखते हो सो मांगो, और मैं अपने प्राण देने में भी संकोच नहीं करूंगा। अब ये वचन सुने तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे जरासंध, सच पूछते हो तो सुनो, मैं यदुवंशी कृष्ण हूं। ये दोनों हैं, एक भीमसेन और एक अर्जुन। ये मेरी बुआ के बेटे हैं। मेरी पहले मथुरा में आपसे भेंट हुई थी। हो सकता है आपने अब मुझे पहचान लिया हो। मैं आपके यहाँ भिक्षा लेने नहीं आया, अकेले युद्ध वरदान जो है मांगने आया हूं। इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस फिर क्या था, जरासंध कहने लगा, बहुत अच्छा, मैंने आपका कहना माना, पर तुम मेरे से डरकर भागकर द्वारका में जाकर बस गए थे, इसलिए अब मुझे आपसे लड़ते हुए शर्म आती है। आपस में जो है भगवान कृष्ण ने जो बातें की, उसके बाद जरासंध भी थोड़ा उठकर बैठ गया है। बड़ी ही रोचक कथा है, लेकिन समय हो गया है।
शेष कथा आपको कल सुनाएंगे। अब सीधे हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि